प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री भगवत गीता जी के 7वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि आज हम सुनाएंगे श्री गीता जी 7वें अध्याय की महात्म कथा, तो उसमें विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय सुनो। बहुत पहले एक पाटुलपुत्र नाम का एक नगर था। उसमें शंकु कर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जो कि ब्राह्मण का जैसा कि काम होता है कि पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, ये पंडितों का, ब्राह्मणों के कर्म होते हैं। लेकिन उन्होंने शंकुकर्ण नामक जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सभी कर्मों का त्याग करके, पांडित्य कर्म का त्याग करके वैश्य वृत्ति में मन लगाया। वैश्य मीन्स जैसे कि बढ़िया लोग होते हैं, धन कमाना। उनका मुख्य उद्देश्य था धन कमाना। इस तरह से उन्होंने बहुत सा सारा धन कमाया और उस धन से उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और वो जैसे कि ऐश्वर्य भोग करना, और भोग में कहने का मतलब जितना भी कमाया सब भोग में लगाया उन्होंने अपना धन। और एक बार क्या हुआ कि जब वो अपना चौथा विवाह करने, 3 विवाह उनके हो चुके थे, चौथा विवाह करने के लिए जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो उनके साथ बहुत सारे रिश्तेदार, पुत्र पौत्राद्र, जैसा कि चौथा विवाह था, सभी लोग उनके साथ थे। तो जैसा कि पहले के टाइम पे लोग बैलगाड़ी या रथ यात्रा से जाते थे, तो एक पेड़ के नीचे जब वो रात में रुके, तो वहां पर पे रात में आकर के उस शंकुगण नामक ब्राह्मण को एक सर्प ने आकर के काट लिया। अब जैसा कि सर्प ने काटा, तो स्वाभाविक है कि उनका उपचार करवाया जाएगा, मंत्र झाड़ने वाले मंत्र, औषध। लेकिन वो इतना भयंकर जहर था उस सर्प का कि वो कोई भी मंत्र औषधि उनके काम नहीं आए और उनके प्राण निकल गए। जब उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, तो स्वाभाविक है कि एक तो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किया आपने, न पूजा पाठ, न ध्यान, न कुछ नहीं किया। दूसरी, आपने धन भी कमाया तो उसे परोपकार में नहीं लगाया, स्वयं मतलब जैसे अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने भोग ऐश्वर्य में लगाया। तो क्या हुआ कि उनको नरक में जाना पड़ा। बहुत सालों तक वो नरकों में पड़े रहे। फिर उसके बाद जैसा कि धन था, और उनकी जब मृत्यु हुई, तो उन्हें अपने धन पे बहुत घमंड था, तो उनका सारा मन धन में ही लगा हुआ था कि मेरा धन कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ कहाँ गड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्हें सर्प की योनि मिली। जब सर्प की योनि मिली, तो शंकुकर्ण ब्राह्मण सर्प के रूप में, जब वो अपने घर के दरवाजे में, जहाँ पे उन्होंने जमीन में धन गाड़ रखा था, वहां पर बिल बना कर के बामी बना ली, अपने उसी में रहने लगे। एक बार वो सर्प योनि से बहुत पीड़ित हो गए, जैसे कि भूख प्यास सबको भी लगती है, वो नहीं हो पाता तो एक दिन उन्होंने एक रात में अपने पुत्रों को स्वप्न दिया कि बेटा, मैं सर्प योनि में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति कराओ, और ये सारा धन जो मैंने गाड़ रखा है उसको निकाल लो और इसे परोपकार में लगाओ। ये सब उनके बहुत सारे पुत्र थे, सबने एक साथ देखा और सबने एक दूसरे सुबह से आपस में बात करी कि पिताजी स्वप्न में आए थे और इस तरह की बात कर रहे थे कि धन निकाल लो, परोपकार में लगाओ और मेरी मुक्ति कराओ। तो उनमें से एक पुत्र से नहीं रहा गया और उसने फावड़ा उठाया और उठा करके जहाँ पे उसके पिता ने स्वप्न में कहा था कि यहाँ धन गड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के खुदाई करने लगे। जब खुदाई करने लगे, तो वो जो पिता थे सर्प के रूप में वो प्रकट हो गए और वो बोले, कौन है तुम और तुम क्या क्यों यहाँ खोद रहे हो? तो बोले, जो ब्राह्मण से पुत्र बोले उनके, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, आपने मुझे स्वप्न में बोला था कि धन निकालो, परोपकार में लगाओ और मेरी मुक्ति कराओ। तो वो सर्प बड़े जोर से हंसने लगा, बेटा तुम धन लेने आए हो तो मेरी मुक्ति कैसे कराओगे? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा नाम वो जो पुत्र था वो, उसका नाम शिव था। तो बोले, तुम शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है, उसके अनुरूप मेरा काम करो, पहले मेरी मुक्ति कराओ, फिर इस धन को प्राप्त करो। तो शिव नामक पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, उपाय बताइए। तो बोले, बेटा कि जो ब्राह्मण 7वें अध्याय का, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करता हो, कहने का मतलब जिस दिन मेरा श्राद्ध हो उस दिन तुम उन ब्राह्मणों को भोजन करवाओ जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हो। श्राद्ध वाले दिन गीता जी का पाठ करवाओ और इस तरह से मेरी मुक्ति हो सकती है। जो ब्राह्मण के पुत्र थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो सब पुत्रों ने आपस में निर्णय किया और पिताजी की श्राद्ध की व्यवस्था की, और जिस दिन श्राद्ध करवाया उसी दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया, तो उनके पिता की मुक्ति हो गई। कहने का मतलब ये, और जब जैसा कि पुत्र थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने जितना भी धन मिला उन्होंने सारे धन को परोपकार में, जैसे कि कुआं खुदवाना, बावली खुदवाना, गांव में सबकी सहायता करना, वो सारा धन उन्होंने परोपकार में लगाया। इस तरह से शंकुकर्ण जी के कमाए हुए धन का उपयोग भी हो गया और
और उनकी मुक्ति भी हो गई, और उनके सातवें पुत्र की जैसा कि धर्म में बुद्धि लगी हुई थी, उन्होंने भी सातवें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस तरह से उनकी भी मुक्ति हो गई। ये गीता जी का महात्म कथा है। यानी गीता के जिस भी अध्याय को हम पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, तो उससे हमारी भी मुक्ति होगी। हरे कृष्णा।